हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, है ना। तो आज मैं आपको एक नई कहानी में लेकर चलती हूँ। एपिसोड 4 में मैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ एपिसोड में एक नई कहानी जोड़ने जा रही हूँ। और इसमें आज मैंने मुहावरा लिया है युक्ति से हल, यानी जब किसी समस्या का हल सरलता से ना मिले तो युक्ति से हल निकालना चाहिए, है ना। और लोकोक्ति मैंने ली है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि जब कोई जो भी चोर होता है वो अपनी ही किसी ना किसी गलती से ही वो पकड़ा जाता है। तो चलो आज मैं एक कहानी दोनों से, जिसमें दोनों ही हल हो जाएंगे। युक्ति से हल का मुहावरा भी उसमें काम आ जाएगा और चोर की दाढ़ी में तिनका, ये लोकोक्ति भी उसी में शामिल है। तो आज मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ जो बादशाह अकबर और बीरबल के किस्सों में से एक ली है। तो आज मैं अकबर के थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि बादशाह अकबर जो थे वो मुग़ल वंश के तीसरे शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। और उनके राज्य में एक खासियत ये थी कि वो हिंदुओं को बहुत मान देते थे और उनके दरबार में मुस्लिम सिपाही के बजाय हिंदू सिपाही अधिक थे, है ना। और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच की दूरी को कम करने के लिए दीन इलाही धर्म की भी स्थापना की थी, जिसके कारण उनको हिंदू और मुसलमान दोनों से ही सम्मान भी मिलता था। अब उनके दरबार में जो है 9 रत्न थे, ये सभी जानते हैं। और उन 9 रत्नों में से एक रत्न थे बीरबल, जिन पर अकबर को बड़ा नाज था। जो भी समस्या अगर कोई भी होती थी जो हल नहीं हो पाती थी तो बादशाह अकबर बीरबल की सहायता लेते थे और बीरबल से कहते थे कि समस्या का हल निकालो। अब ऐसे ही एक बार ऐसा हुआ कि बादशाह अकबर जो थे वो नहाने के लिए जाने लगे हमाम में। तो हमाम जाने से पहले उन्होंने अपनी एक हीरे की अंगूठी जो है एक ताक पर रख दी। आपको पता है ना, ताक होता है जो एक छोटा सा आला सा होता है, वहाँ पे रखने की जगह होती है। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी हीरे की अंगूठी रख दी और जब नहाकर वापस आए तो उनकी अंगूठी वहाँ से गायब थी। बड़ी शोर मचा कि भी कहाँ है, कौन ले गया, कैसे। सब जगह ढूंढी गई लेकिन अंगूठी कहीं मिली नहीं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अंगूठी मिली नहीं। फिर उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया, भाई बीरबल अब तुम आओ सामने और ये समस्या हल करो, मेरी हीरे की अंगूठी है जो वो ढूंढ कर दो। अब बीरबल ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अंगूठी ढूंढने की। उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी कि उस दिन कौन कौन यहाँ था, कौन बाहर गया, कितने लोग आए, कितने लोग नए आए, कितने पुराने गए। सारी जितनी पूछताछ कर सकते थे उसने बीरबल ने सारी पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी किसी से भी क्लू नहीं मिला कि कोई ऐसा एक पॉइंट मिल जाए कि जिससे पता चले कि हाँ यही चोर है या कुछ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सब लोग घर जाइए और कल सुबह जो है सूर्योदय से पहले यहाँ पर आ जाना, हमाम के पास सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाना, मैं सुबह आपसे बात करूँगा। और उधर अकबर बादशाह को भी बोल दिया कि सूर्योदय से पहले आप यहाँ आ जाइए, आपको अंगूठी मिल जाएगी। उन्होंने इतना आश्वासन दे दिया। अब सुबह जब हुई तो सभी कर्मचारी वहाँ पे लाइन बना के खड़े हो गए और बादशाह अकबर भी वहाँ आए। तो उन्होंने कहा कि बीरबल अब क्या करने वाले हो, मुझे भी बताओ। तो कहने लगे कि बादशाह प्लीज़ आप थोड़ा सा देखते रहिए, देखिए मैं क्या करता हूँ, समझो कि आपकी अंगूठी आज मिल ही गई। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो बीरबल ने कहना शुरू किया, जितने भी कर्मचारी खड़े हैं वो सभी एक एक करके आए और उस ताक जो जहाँ पर अंगूठी रखी गई थी उस ताक पर अपना सिर ऐसे झुकाकर दूसरी तरफ लाइन बनाते चले जाएं। एक एक आए, सिर झुकाएं और उधर चलते चले जाएं। तो इस तरह से सभी कर्मचारी ने ऐसे ही किया और जब दूसरी तरफ जब लाइन पूरी बन गई, सभी कर्मचारियों ने अपना माथा वहाँ टेका और आगे चले गए। तो बीरबल कहने लगे कि अब ऐसा है कि जिन्होंने भी यहाँ पे माथा टेका है और आगे गए हैं, उनमें से जो चोर होगा ना
उसकी दाढ़ी में तिनका लगा हुआ होगा। तो सब घबराए भी और इधर उधर परेशान हो गए कि ये कैसा तुक हुआ, ये कैसी बात हुई। तो सभी लोग तो इधर उधर देख के मतलब हैरान हो रहे थे कि ये कैसी बात है। लेकिन जो चोर था वो थोड़ी सी घूमकर आड़ में जाकर उसने अपनी दाढ़ी को झाड़ना शुरू किया। तो जहाँ उसने दाढ़ी झाड़ी बस वहीं बीरबल ने उसे पकड़ लिया। अब अकबर के पास ले जाके बोले, बादशाह अकबर, ये रहा आपका चोर, अब इसी के पास है अंगूठी। तो वो नहीं करने लगा। तो बीरबल ने कहा, भाई तुम पकड़े गए हो, तुम अंगूठी निकाल दो, अंगूठी तुम्हारे पास ही है। तो वो चोर तो था ही, तो ज़्यादा बोल नहीं पाया और उसने अंगूठी बादशाह को दे दी। अब तब से ये कहावत मशहूर हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि चोर जो खुद होता है वो खुद ही अपनी किसी ना किसी गलती से अपनी बात को साबित कर देता है, अपनी बात को मतलब सामने ला देता है कि हाँ वही चोर है। तो तब से ये चोर की दाढ़ी में तिनका मशहूर हो गया। और बीरबल जिसने युक्ति से हल निकाला कि जो बात सरलता से नहीं हल हो पा रही थी उसको युक्ति से उन्होंने हल कर दिया। तो इस तरह से युक्ति से हल और चोर की दाढ़ी में तिनका दोनों ही बातें इस कहानी के द्वारा परिपूरित है। और आपको कहानी कैसे लगी ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ऑल पर जाएं, ऑल को टच करें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो अगली कहानी तक के लिए ओके, बाय बाय।